नमस्कार, राम राम साहब, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं चिराग न्यूज़। पंचायती राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। आज हम पहुंचे हैं वार्ड संख्या 12 पंचायत समिति जोन वार्ड संख्या 12 गड़साना। बात करेंगे कांग्रेस प्रत्याशी पूनम जी टाक, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं राम कुमार जी टाक। उनसे जानेंगे क्या क्या विकास के मुद्दे हैं और किन किन विकास के मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, पहले तो पूरा परिचय। मेरा नाम राम कुमार टाक, मेरी मिसेज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष है और पूर्व उप प्रधान भी रही है। सर, मैं विकास की बात करूं, किन किन विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनाव प्रचार में चल रहे हैं और क्या क्या विकास के मुद्दे हैं आपके? हमारा मुख्य मुद्दा यही है, केशव कॉलोनी में पट्टों की बहुत बड़ी समस्या है, काफ़ी सालों से समस्या है ये। अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, गोविंद राम जी को यहाँ प्रभारी बनाया है और दबंग नेता है। और अब की बार पट्टे, अगर कांग्रेस पार्टी यहाँ बोर्ड बनता है और यहाँ से पूनम टाक को जनता आशीर्वाद देती है तो पट्टों का काम जल्द शुरू हो जाएगा। बात करें रावड़ा मंडी के क्षेत्र की, क्योंकि सड़कों लोग भी चाहते हैं कि बड़े शहरों की तरह सड़कें हो, चकाचौंध लाइटें लगी हो, लेकिन कहीं ना कहीं बात करें क्षेत्र के शहर की तो सड़कें नहीं है, टूटी फूटी है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ऐसा पहले यहाँ कॉमरेडों का बोर्ड रहा और अभी की बार कांग्रेस बोर्ड रहने का पूरा उम्मीद है और कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सभी विकास कार्य सड़कों का है, पट्टों का है, ये सभी कार्य होंगे। बात करें अपने क्षेत्र के जो बीपीएल परिवार है, आवास, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल रहा है क्योंकि आवासीय पट्टे नहीं है, पट्टे नहीं होने के कारण आवास नहीं मिले और शौचालय नहीं मिले। इसके लिए आपके द्वारा, पूनम जी के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? पूनम जी के द्वारा यही प्रयास किए जाएंगे कि जल्द से जल्द पट्टे जो है केशव कॉलोनी के जारी किए जाएंगे। उसके बाद में सभी सुविधाएँ दे दी जाएगी। 5 नंबर वार्ड है, 4 नंबर वार्ड है, केशव कॉलोनी पूरी है। जहाँ जहाँ पट्टे नहीं है वहाँ पट्टे वितरण कर दिए जाएंगे। मंडी की बात करें, पेयजल की बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। गर्मियों में तो आती है, सर्दियों में भी आती है। पेयजल निवारण के लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? पेयजल के लिए ये 5 नंबर वार्ड के अंदर ओवरहेड टैंक की मंजूरी जल्द लाकर हम ये समस्या का समाधान करवाएंगे। 4 नंबर वार्ड में और सभी में कराएंगे। बात करें जब चुनाव प्रचार में जाते हैं, अन्य क्या क्या मुद्दे रहते हैं आपके सामने? ये मुख्य मुद्दा यही है कि पट्टा की बहुत बड़ी समस्या है। गोमती देवी टाक जब उप प्रधान रही तो क्या क्या मुख्य विकास के मुद्दे थे आपके? क्या क्या विकास कार्य करवाए? गोमती जी जब उप प्रधान बनी तब हमने सभी प्रयास किए, पट्टों का भी प्रयास किया। वो किन्हीं कारणों के से वो वंचित रह गए। अब हम अगर प्रधान पद की हमारी दावेदारी है, अगर विश्वास करेगी पार्टी तो हम इसका प्रयास करेंगे। बहुत हमारे साथ देवेंद्र पुन्नड़ है, मेघवाल समाज से आते हैं। इनसे जानते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी इस बार किन किन विकास के मुद्दों को लेकर चल रही है। देवेंद्र जी, क्या क्या मुद्दे हैं? सबसे पहले तो चिराग न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे यहाँ पूनम जी टाक के पास पहुँचे और उनका इंटरव्यू लिया। तो देखिए किस सारी समय राजस्थान सरकार कांग्रेस की है और पूनम जी टाक है जो कि कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार है। अगर रावड़ा की जनता अगर पूनम टाक को आशीर्वाद देती है तो निश्चित रूप से विकास निश्चित रूप से होगा। देवेंद्र जी, मैं बात करूं चुनाव प्रचार की, प्रत्याशी आते हैं, चुनाव आते हैं, जीतने के बाद भूल जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा पूनम टाक जीत जाए और वादे, अपने जो वादे कर रही है वो भूल जाए? नहीं, ऐसा मैं आपको इस चिराग न्यूज़ के माध्यम से पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये कतई नहीं होगा कि पूनम आपको भूल जाए, क्योंकि आप जान सकते हैं कि राम कुमार जी पिछले 5 साल से 10 साल से जो कि धरातल से जुड़े हुए हैं और उनकी धर्मपत्नी जो पूर्व में उप प्रधान रह चुकी है, उन्होंने जनता के साथ में कंधा सा कंधा मिलाकर साथ दिया है। तो आप इस चीज़ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आने वाले 12 तारीख को जब मतदान हो और रावड़ा की जनता पूनम टाक के समर्थन में मतदान करती है और पूनम टाक को यहाँ सर के जिता करके भेजती है तो रावला की हर एक समस्या का समाधान निश्चित रूप से करवाया जाएगा। बात करें जो आपके सामने कैंडिडेट है ब्रोका, सुरजीत ब्रोका, उनकी पुत्री है, क्योंकि पूर्व सरपंच रह चुके हैं, डायरेक्टर रह चुके हैं। गोमती देवी निर्दलीय लड़ी थी पिछली बार, इस बार कांग्रेस पार्टी से टिकट मिला है। क्या लगता है भारी कौन रहेगा? देखिए जी, हम हमारा पूरा प्रयास कर रहे हैं, जनता का हमारे पे पूरा आशीर्वाद है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जनता हम लोगों को यानी कि पूनम टाक को, कांग्रेस पार्टी को जिता करके पंचायत समिति में भेजेगी और हमें कांग्रेस पार्टी पर पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पूनम टाक को प्रधान के रूप में वापस हम लोगों को, जनता को देगी। हमारे साथ धाड़क समाज से कृष्ण जी, उनसे जानते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे और किन किन विकास के मुद्दों को लेकर वे चुनाव प्रचार में चल रहे हैं। अगर बात करें तो राम कुमार जी टाक ने बिना पद के रहते हुए रावला मंडी को सर्वांगीण विकास से जोड़ने के बहुत ही प्रयास किए हैं। जैसे कि पर्यावरण संबंधित अगर बात करें तो इन्होंने पौधारोपण का जो काम किया है
सार्वजनिक संस्थाओं में जा करके हज़ारों पौधे इन्होंने लगा करके यहाँ पे पर्यावरण की अच्छी नींव रखी है, उसके लिए भी ये धन्यवाद के पात्र हैं। और बात करें पार्टी को लेकर के, जब से इनको ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया है गोमती देवी जी को, तब से लेकर आज तक ये पार्टी की हर मीटिंग को अटेंड करते आए हैं, हर छोटे बड़े कार्यकर्ता का मान सम्मान करते हैं ये, और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। और मेरी यही अपील है कि जो भी विकास कार्य रुके हुए हैं रावला मंडी के, तो उन विकास कार्यों को कड़ी से कड़ी के रूप में जोड़ते हुए इन कार्यों को पूरा करने का हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर कांग्रेस के बटन पर मोहर लगा करके विजय श्री का आशीर्वाद दे पूनम जी टाक को, और एक विकास की जो गति है उसको प्रदान करें। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे। सरपंच जी सिंगाटिया आ चुके हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं क्या क्या विकास के मुद्दे हैं, किन किन विकास के मुद्दों को लेकर वे चुनाव प्रचार में चल रहे हैं। तो सर पहले तो पूरा परिचय और क्या क्या विकास के मुद्दे हैं आपके। मेरा नाम श्रवण सिंगाटिया है और रावला मंडी 8 PSD में हर बच्चा पहचानता है। मेरा निवेदन सिर्फ ये है कि अभी जो चुनाव चल रहे हैं पंचायती राज के, इसमें विशेष करके गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर बीजेपी की भारी खिलाफत है और कांग्रेस का हर जगह बोर्ड बनने जा रहा है। मैं पिछले 3-4 दिनों से अनूपगढ़ में था और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कांग्रेस का जिला प्रमुख भी बनने जा रहा है, और इसीलिए अगर कड़ी से कड़ी जोड़ करके क्षेत्र में विकास करवाना है तो यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना जनता की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस का जब जिला प्रमुख बन रहा है, कांग्रेस का जब प्रधान बन रहा है, तो यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना ये जनता के हित में होगा। और जो लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो निर्दलियों का यहाँ पर बोर्ड बनना या निर्दलियों का प्रधान बनना ऐसा कुछ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि कांग्रेस की प्रत्याशी पूनम टाक को आप लोग अपना मत एवं समर्थन देकर के भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि इलाके का विकास हो। सरपंच जी मैं जानना चाहूँगा आपकी टक्कर किससे, आपके कैंडिडेट की टक्कर किससे मान रहे हो आप। नहीं, ये तो दूरबीन से देखना पड़ेगा, टक्कर किसी से नहीं है। हर तरफ कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस का आप देखिए गंगानगर से लेकर के 365 हेड जो बॉर्डर पे पड़ता है वहाँ तक एक तरफा चल रहा है। बीजेपी के बहुत से कैंडिडेट उतार नहीं पाए और कई जगह पर्चे उनके खारिज हुए हैं। और निर्दलियों का आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए निर्दलियों का क्या चल रहा है, माकपा का क्या है, बसपा का क्या है। मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस के बोर्ड बनेंगे सब जगह। मैं जानना चाहूँगा सरपंच जी जो कृषि कानून थे पास हुए थे जहाँ रद्द हुए, अभी इसको लेकर भी कुछ संशय में रहेगा बीजेपी कांग्रेस। ये तो भाजपा की मूर्खता थी और समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी जिनको इतनी सीटें दी, भारी बहुमत दिया गया और वो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण फैसले लिए और उसके बाद उनकी हंसी आज पूरी इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विदेशों के अंदर उनकी हंसी उड़ाई जा रही है। और आज उनको जो थूक करके उन्होंने चाटा है तो वो जनता देख रही है सब। कोरोना काल है, 2 साल से कोई काम नहीं हो पाए विकास के, क्या कहना चाहोगे कांग्रेस के द्वारा। कोरोना काल के अंदर पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाए थे। दूसरा कारण इसमें यह था कि पंचायती राज के जो रिट लगी हुई थी, हाई कोर्ट में मामला था, उसकी वजह से प्रधान नहीं बने, जिला प्रमुख नहीं बन पाए थे। और अभी चुनाव हो रहे हैं तो पंचायत समिति के प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे और निश्चित तौर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हर क्षेत्र में विकास करवा रहे हैं। आगे बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी और 2 साल का कार्यकाल बचा है, इसमें 2 साल में राज्य सरकार जो बहुत सी योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से लागू करके जन जन तक के विकास के कार्य वो करवाएंगे। खाजूवाला से विधायक जो अभी केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला है, क्या फायदा मिलेगा इस क्षेत्र को। बिल्कुल निश्चित तौर पे खाजूवाला के विधायक जी गोविंद जी कल हमारे साथ में थे, कैबिनेट मंत्री हैं और तो उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है और वो श्री गंगानगर जिले के और हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी हैं और उन्होंने ये कहा है कि हर एक बच्चा मेरे दरवाजे पे आइए, आपके कोई भी काम है उसके लिए मैं हर समय तैयार रहूँगा। तो निश्चित तौर पर गंगानगर जिले को इसका फ़ायदा मिलेगा। वो हमारे प्रभारी हैं और हर काम के लिए वो हमेशा तैयार रहेंगे। अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ की मौजूदा विधायक बीजेपी की है, क्या उनको फायदा नहीं मिलेगा इस बात से। मौजूदा विधायक तो कहीं जागरण में जाती है, कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस का आप देखिए गंगानगर से लेकर के 365 हेड है जो बॉर्डर पे पड़ता है वहां तक एक तरफा चल रहा है। बीजेपी के बहुत से कैंडिडेट उतार नहीं पाए और कई जगह पर्चे उनके खारिज हुए हैं। और निर्दलियों का आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप बताइए निर्दलियों का क्या चल रहा है, माकपा का क्या है, बसपा का क्या है। मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस के बोर्ड बने सब जगह। मैं जानना चाहूँगा श्रवण जी जो कृषि कानून थे पास हुए थे जहाँ रद्द हुए, अभी इसको लेकर भी कुछ संशय रहेगा बीजेपी का कांग्रेस।
ये तो भाजपा की मूर्खता थी और समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी जिनको इतनी सीटें दी, भारी बहुमत दिया गया और वो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण फैसले लिए और उसके बाद उनकी हंसी आज पूरी इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विदेशों के अंदर उनकी हंसी उड़ाई जा रही है और आज उनको जो थूक करके उन्होंने चाटा है तो वो जनता देख रही है। सर कोरोना काल है, 2 साल से कोई काम नहीं हो पाए विकास के, क्या कहना चाहोगे कांग्रेस के द्वारा? कोरोना काल के अंदर पंचायती राज के चुनाव नहीं हो पाए थे। दूसरा कारण इसमें यह था कि पंचायती राज के जो रिट लगी हुई थी, हाई कोर्ट में मामला था, उसकी वजह से प्रधान नहीं बने, जिला प्रमुख नहीं बन पाए थे। और अभी चुनाव हो रहे हैं तो पंचायत समिति के प्रधान बनेंगे, जिला प्रमुख बनेंगे और निश्चित तौर से लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत हर क्षेत्र में विकास करवा रहे हैं। आगे बड़ी बड़ी योजनाएं आएंगी और 2 साल का कार्यकाल बचा है, इसमें 2 साल में राज्य सरकार जो बहुत सी योजनाएं हैं उनको सुचारू रूप से लागू करके जन जन तक विकास के कार्य को करवाएंगे। खाजूवाला से विधायक जो अभी केंद्रीय मंत्री का दर्जा मिला, क्या फायदा मिलेगा इस क्षेत्र को? बिल्कुल निश्चित तौर पे खाजूवाला के विधायक जी गोविंद जी कल हमारे साथ में थे, कैबिनेट मंत्री हैं और सौभाग्य हमारा ये है कि ये हमारे विधानसभा के बिल्कुल नजदीक से हैं। उनसे हमने रिक्वेस्ट भी की है और वो श्रीगंगानगर जिले के और हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी है और उन्होंने ये कहा है कि हर एक बच्चा मेरे दरवाजे पर आइए, आपके कोई भी काम है उसके लिए मैं हर समय तैयार रहूंगा। तो निश्चित तौर पे गंगानगर जिले को इसका फायदा मिलेगा। वो हमारे प्रभारी है और हर काम के लिए वो हमेशा तैयार है। अनूपगढ़ की बात करें तो अनूपगढ़ की मौजूदा विधायक बीजेपी की है, क्या उनको फायदा नहीं मिलेगा इस बात से? मौजूदा विधायक तो कहीं जागरण में जाती है या कहीं वो क्या बोलते हैं शादियों में जाती है तो लोग दोबारा उनको फोन करके ये शिकायत करते हैं कि आप आए नहीं, वो लोग पहचान ही नहीं पाते उनको। और मौजूदा विधायक पहले चुनाव लड़ने से पहले भी उनको कोई नहीं जानता था, अभी कोई नहीं पहचानता। विपक्ष के अंदर रहते हुए उन्हें जो काम करने चाहिए थे वो काम कांग्रेस के लोगों को भी करना पड़ा, तो विपक्ष के अंदर रहते हुए उन्होंने कोई काम किए नहीं और इसका रिजल्ट पंचायती राज चुनाव के अंदर आएगा, जनता देखेगी, आप लोग देखेंगे, आपको पता चलेगा। हमारे साथ सरपंच सिंगाड़े जिन्होंने बताया कि चौमुखी विकास किया जाए, शिक्षा पेयजल संबंधी विकास के कार्य किए जाए। देखते रहे चिराग न्यूज में नरेश कुमार, कैमरा पर्सन सतपाल नार के साथ। मैं पूनम टाक प्रत्याशी जोन नंबर 12 कांग्रेस पार्टी से हाथ जोड़कर विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाएं और गांव की सरकार बनाई। धन्यवाद। सबसे पहले तो माननीय अशोक जी गहलोत जो कि हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक राजस्थान की दबंग आवाज़ और एक दलित नेता जो कि हमारे लगती विधानसभा यानी कि खाजूवाला विधानसभा से विधायक हैं माननीय गोविंद राम जी मेघवाल, उनको कैबिनेट मंत्री में लिया गया है, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात विकास की, तो मैं आपको आपकी इस मीडिया के माध्यम से पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि माननीय गोविंद राम जी मेघवाल जिनको मंत्री बनाया गया है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मंत्री बनाने के बावजूद भी उनको राजस्थान के गंगानगर जिला जो कि बिल्कुल उत्तरी सिरे में पड़ता है उस जिले का और हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है। और मैं परसों पूरा दिन माननीय मंत्री जी महोदय के साथ में था, उन्होंने पूरा आश्वासन किया है मुझे कि आप चिंता मत करें, आप तो राजस्थान की ये जो 4 जिले हैं, 4 जिलों में पंचायती राज के जो चुनाव होने जा रहे हैं, इन चुनाव में राजस्थान के कांग्रेस पार्टी से जो प्रधान हैं और कांग्रेस पार्टी के जो जिला प्रमुख हैं उन जिला प्रमुखों पर काबिज कर दीजिए। मैं विकास में आप लोगों को कहीं कमी नहीं आने दूंगा, ये उन्होंने मुझे पूर्ण विश्वास दिलाया है। और मैं भी जनता से अपील करना चाहता हूं कि माननीय गोविंद राम जी के उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप राजस्थान के इन 2 जिलों के अंदर, ये 4 जिलों के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, इन चारों जिलों में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के हाथ के पंजे पर अधिक से अधिक मतदान करें और आपके विकास में कहीं पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। रावला मंडी क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहोगे? रावला मंडी की जनता से हमारी एक ही अपील है, निवेदन भी है कि आने वाली जो 12 तारीख है वो कांग्रेस के प्रत्याशी पूनम जो टाक है, हमारे को यहाँ पे जो विश्वास दिलाया है कांग्रेस पार्टी ने कि इनको भारी मतों से यहाँ विजय बना करके, और हमारा जो बोर्ड बने गढ़साना पंचायत समिति का कांग्रेस का बने। और हम यही अपील करना चाहेंगे रावला की जनता से कि किसी के मध्य में आकर के अपने वोट का जो मतदान है वो सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि कड़ी से कड़ी जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक हमारी जो समस्याएं हैं इस क्षेत्र की वो हल नहीं होगी। और ये खामियाजा हमने अनूपगढ़ विधानसभा की जो सीट हमने लॉस की है, क्योंकि सरकार राज्य में कांग्रेस पार्टी की है और यहाँ से विपक्ष की पार्टी का हमने जो विधायक बना करके वहाँ भेजा है, तो ये हम नतीजा पहले से ही भुगत रहे हैं और इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। और आने वाली 12 तारीख को जनता से मेरी ये अपील है रावला मंडी से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप एक मत होकर के हमारी जो कांग्रेस प्रत्याशी है जो नंबर 12 से पूनम टाक को विजय बनावे। बहुत बहुत धन्यवाद।